अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। मेरी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो मार्केट में नई नई उभरती अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बीटीसी के ऊपर एक नई मार्केट खड़ी हो रही है जो कि हाल्विंग के बाद होगी, जिसको रोन्स बोलते हैं। ऑलरेडी इस हवाले से मेरा जो दूसरा चैनल है इल्म आलम, उस पर मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज इंटेंसिवली इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा ये रोन्स, ये टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करके ये जो अक्सर आप ट्विटर पे या दीगर सोशल मीडिया पे आप पढ़ते हैं कि भाई आप 100 टाइम आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्या इसमें कुछ हकीकत भी है या कि सब ये मुबालगा राई है? क्या वाक़तन आपको इस मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको अपनी ओपिनियन के मुताबिक देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी है रोन्स, ये बीटीसी की हाल्विंग पे एक्टिवेट होगी। इस वक्त रोन्स की इस वजह से मार्केट में हाइप है क्योंकि टेक्नोलॉजी के मार्केट में आने ओपन होने से पहले ही प्री मार्केट के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों से सरमायाकारी ले रहे हैं, प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है जब बीटीसी की हाल्विंग होगी तो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। सबसे पहले बीटीसी की हाल्विंग 2 दिन तकरीबन रह गए हैं, टाइम फिक्स। मैं तकरीबन का वर्ड इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हाल्विंग जो है बीटीसी की वो टाइम फिक्स नहीं होता, बल्कि जो बीटीसी के ब्लॉक्स होते हैं जो कि ऑन एवरेज हर 10 मिनट बाद एक नया ब्लॉक माइन होता है। ये ब्लॉक की हाइट जब 8,40,000 पे चले जाएगी, ब्लॉक्स की हाइट, फिर जाके बीटीसी का नेक्स्ट ब्लॉक्स जो बनेगा वो ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है वो हाफ हो जाएगा। इस वक्त 6.25 है, वो कम होके 3.125 मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही एक तो जाहिर बात है ये हाल्विंग का इवेंट, हर 2,10,000 ब्लॉक के बाद बीटीसी का जो रिवॉर्ड है, जिसको ब्लॉक सब्सिडी भी बोलते हैं, हर ब्लॉक माइन करने के बाद एक तो ट्रांजैक्शन फीसें माइनर्स को अलग मिलती हैं और 7 ब्लॉक सब्सिडी होती है। ये पहले 50 था, फिर 25 हो गया, फिर 12 समथिंग हो गया, फिर 6 हो गया। अभी ये जो हाल्विंग होगी 8,40,000 रुपये पे जाके वो रिवॉर्ड कम होकर 3.125 हो जाएगा। लेकिन ये तो सप्लाई एक अलग चीज़ है। लेकिन इस दौरान एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिसको कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद वो जो BRC20 और रोन्स क्या है, आसान अल्फाज में, वैसे तो अगर आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझना चाहें तो डेल्फी डिजिटल की ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप सारा स्टडी करेंगे तो टेक्निकलिटीज़ को आप समझ जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है मोस्टली मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल चीज़ों को समझने के बजाय वो आम फहम ज़ुबान में समझना चाहते हैं कि ये आखिर बला है क्या चीज़। जैसे इथीरियम के ऊपर जो NFTs हैं, बिटकॉइन का सेम उसकी जो बिटकॉइन के ऊपर है उसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। BRC20 वगैरह अक्सर जो आप सुनते हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो सुनते हैं, बीटीसी के ऊपर जो इथीरियम की NFT का तोड़ या उसका कंपिटेटर या उसका मॉडल है उसको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। इसी तरह इथीरियम की चेन के ऊपर जो टोकन्स हैं ERC20 जो हम ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं ना, यानी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोकन्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, बिल्कुल इसी तरह बिटकॉइन के ऊपर भी जो टोकन्स लॉन्च होंगे उनको रोन्स बोलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी इत्तफाक से सेम उसी बंदे ने क्रिएट की है जिसने बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स क्रिएट किए हैं, जिसने इंस्क्रिप्शंस और ये वाली सारी टेक्नोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसने अपनी इसी टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन रोन्स टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब रोन्स क्या है? नॉर्मली जब हम एक्चुअली रोन्स को जो ऑर्डिनल्स हैं उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस वजह से समझा जाता है क्योंकि ऑर्डिनल्स के आने की वजह से बीटीसी की जो ट्रांजैक्शंस थी वो कंजेस्टेड हो जाती थी, ट्रांजैक्शन फीस से नेटवर्क चूँकि चोक हो जाता था, उससे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्लो हो गई, ट्रांजैक्शन फीसें बढ़ गई, तो इस वजह से ऑर्डिनल्स के ऊपर अच्छी खासी तनकीद की जाती थी। अभी ये जो रोन्स है ये इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो टोकन्स क्रिएट किए जाएंगे बिटकॉइन की चेन के ऊपर, ये बिटकॉइन की एक ख़ास एक लफ्ज़ बोला जाता है UTXO, यानी अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। इसको आम अल्फाज में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके वॉलेट में एक BTC है, आपने मुझे हाफ BTC सेंड करना है। तो जब आप अपने वॉलेट से मुझे हाफ BTC सेंड कर रहे होते हैं,
आप विजुअली तो आपको ये नज़र आ रहा होता है कि मुझे हाफ BTC सेंड कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आपका वॉलेट जो है वो पूरे का पूरा बैलेंस, जितना भी आपके 1 BTC है, 1000 BTC है, 1 लाख BTC है, वो BTC पूरे का पूरा आपको ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करेगा। उसमें से जितनी आपके अकाउंट में क्रेडिट करने हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। बाकी जो बचेगा, जिसको अनस्पेंड आउटपुट बोलते हैं, वो वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसको यानी जब भी हम BTC की ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में हमारी सारी की सारी अमाउंट निकल के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें से जितनी अगले वॉलेट में क्रेडिट होनी होती है वहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, बाकी दोबारा हमारे वॉलेट में आ जाती है। इसको UTXO बोलते हैं, यानी अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। इसी चीज़ के दौरान ये जो UTXO की एक्टिविटी हो रही है, इसी दौरान रोन्स की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये जो ऑर्डिनल्स की वजह से नेटवर्क चोक होता था, रोन्स की वजह से अब वो मसले नहीं होंगे। अब इसके ऊपर मार्केट में बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अभी ये सारी थ्योरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो जब 8,40,000 ब्लॉक्स माइन हो जाएंगे, BTC की हाल्विंग हो जाएगी, उसके बाद एक्चुअली प्रैक्टिकली पता चलेगा कि ये प्रैक्टिकली इसमें कोई मसाइल हैं या नहीं। लेकिन इसको लेकर के मार्केट में बहुत हाइप है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 900 से 800 मिलियन डॉलर, दोबारा सुने, ऑलमोस्ट $1 बिलियन मार्केट। अभी ये मार्केट स्टार्ट नहीं हुई, ऑलरेडी लोगों ने इसमें सरमायाकारी की हुई है। मैंने खुद भी किया। अभी कोई चंद घंटे पहले मैंने कुछ रोन्स बाय किए हैं, और बाय करते ही मैं उम्मीद करता हूं कि हाल्विंग से पहले पहले मुझे 2 टाइम उसका रिजल्ट, 100% मुझे उसका प्रॉफिट मिलेगा। वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रिस्की मार्केट है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी थ्योरी थी इस रोन्स के पीछे। यानी जैसे ही BTC की हाल्विंग हो जाएगी और ये रोन्स की टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ जाएगी, जो हार्ड कोडेड रोन्स हैं, यानी जो टोकन्स हैं, जो बिटकॉइन की चेन के ऊपर जो टोकन्स लॉन्च होंगे, वो टोकन्स हार्ड कोटेड जो टोकन्स है 0 to 9 ऑलरेडी जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसने ऑलरेडी बना दी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मज़ीद इसको टेक्निकल स्टडी करना चाहें तो ये डेल्फी डिजिटल की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। कैसी रोडामोर, ये वो डेवलपर है जिसने ये टेक्नोलॉजी, ऑर्डिनल थ्योरी भी इसी ने दी थी और रोन्स की थ्योरी भी इसी ने दी है। तो ये सारी थ्योरी है। अब आपने इसकी बाइंग कैसे करनी है, कौन कौन से मार्केट में प्रोजेक्ट हैं, याद रखिएगा अभी कोई भी प्रोजेक्ट लाइव नहीं है। जो 0 to 9 यानी पहले 9 प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो डेवलपर है इटसेल्फ वो ओपन फॉर मिंटिंग होगा, कोई भी बंदा उसको मिंट कर सकता है। उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि आप कैसे अलग से अपना खुद से इस तरह का सेटअप करें, बजाय इसके कि आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को आप उनके टोकन्स वगैरह बाय करें। आप खुद से अपना टोकन कैसे, आप अपना राउंड्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं, तो अलग से किसी दिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब जो करंट मार्केट है उस पे जानना बहुत ज़रूरी है। ये करंट मार्केट एक्चुअली, वैसे तो आप OKX पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मोस्ट पॉपुलर मैजिक ईडन है। और मैजिक ईडन के ऊपर अगर आप रोन्स की बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपको डायमंड्स मिलेंगे, जो कि मैजिक ईडन के बाद में जाके आपके काम आएंगे। ये स्क्रीन पे जो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ये मेरे रोन्स हैं। ये वो रोन्स हैं जी, प्रोमीथियस। ये मैंने 4 बाय किए हैं। रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि ये रात को इन्होंने एयर ड्रॉप किया है। और मोस्टली ये जितने आपको प्री रोन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी सेकेंडरी मार्केट है। ये सेकेंडरी मार्केट, ये उन लोगों को, ये जो मैं आपको पूरी मार्केट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो मेरे थे। अभी मैं आपको मैजिक ईडन पे, अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कलेक्शन पे आके ये मुख्तलिफ किस्म की मैजिक ईडन की आपको कलेक्शन नज़र आ रही है। आपने बिटकॉइन पे क्लिक करना। जब आप बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे तो प्री रोन्स की एक अलग कैटेगरी है मैजिक ईडन में। यहाँ पे मोस्टली ये जो आपको NFTs रोन्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी, ये सारे रोन्स ये प्री हैं। यानी जब आप इनको बाय करेंगे और जब रोन्स बाकायदा लाइव होंगे हाल्विंग के बाद, फिर जिस बंदे के पास ये प्री रोन्स होंगे उसके वॉलेट में, उसके बदले उनको टोकन एयर ड्रॉप मिलेंगे। जैसे कि ये रेड स्टोन है। रेड स्टोन अगर आपके वॉलेट में होगा तो रेड स्टोन का पर स्टोन के अगेंस्ट जितने आपको टोकन मिलेंगे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक एयर ड्रॉप हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो जितने आपको प्री रोन्स नज़र आ रहे हैं, मोस्टली ये सारे सेकेंडरी मार्केट है। और ये जो लोगों को एयर ड्रॉप दिए हैं फ्री, जैसे कि ये रोन स्टोन है। रोन स्टोन बनाने वाला जो बंदा है
उसने तकरीबन 1,12,000 से ज़्यादा वॉलेट्स हैं जिनमें फ्री रोनस्टोन एयर ड्रॉप किया है। इस वक्त करंट वैल्यू उनकी पता क्या है? तकरीबन 0.8। ये कुछ अगर डॉलर में अगर वैल्यू देखी जाए तो कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 9 से 10,000 डॉलर ये फ्री ऑफ कास्ट। दोबारा सुने, ये फ्री ऑफ कास्ट तकरीबन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो फ्लोर प्राइस है वो 5.4 थाउजेंड डॉलर यानी 5,000 डॉलर पाकिस्तानी, ये 15 लाख रुपया बनता है। और किसको ये रोनस्टोन वाले ने फ्री एयर ड्रॉप किया है? जिनके वॉलेट में 3 इंस्क्रिप्शंस थी। हम लोग, अब मैं भी टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इंस्क्रिप्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मैं समझता था, मेरा थीसिस अलग था कि यार ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती। जो चीज़ BTC की ब्लॉकचेन को ब्लॉक करेगी उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? तो मैं इस सेंस में इंस्क्रिप्शन में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन जो लोग एक्टिव थे उनको अच्छे खासे डॉलर्स कमाने का मौका मिला। सिर्फ रोनस्टोन नहीं, प्रोमिथियस जो था, ये जो जिनके मैंने अभी बाय किया सेकेंडरी मार्केट है, उन्होंने भी एयर ड्रॉप किया है। तो इस तरह सेकेंडरी मार्केट में आप बाय कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप बाय कैसे कर सकते हैं और कौन से बाय करने चाहिए, क्योंकि मार्केट में ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप कोई NFT, ये जो रोन्स बाय करते हैं प्री मार्केट में, जब इसकी बाकायदा रोन्स एक्टिव होंगे तो आपको एयर ड्रॉप भी उतना ही वैल्यू का मिलेगा। एन मुमकिन है कि आपको एयर ड्रॉप की जो वैल्यू है वो ना मिले, क्योंकि ये कंप्लीटली स्पेकुलेटिव इस वक्त मार्केट है। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैं पीछे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी इंस्क्रिप्शन में लोगों ने लाखों डॉलर कमाया। तो मेरे पास जो BTC था उसका मैंने थोड़ा सा कुछ हिस्सा, यूँ समझ लें कि अगर मेरे पास 0.6 था तो उसमें से 0.2 BTC मैंने रिस्क के तौर पे इस मार्केट में फेंक दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छा, अब सवाल आपके माइंड में कि हम कैसे इंगेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपने मैं एक्सवर्क्स का वॉलेट यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है ऐसा वो वॉलेट जो कि टैप रूट एनेबल हो। टैप रूट एनेबल वाला वॉलेट, अगर नहीं तो ये एक्सवर्क्स का वॉलेट ही ले सकते हैं, क्योंकि स्टैक्स की भी हमने इधर ही किया है। तो आपके पास जहां भी BTC पड़ा हुआ है उस BTC को आपने यहां पे रिसीव करना है। रिसीव पे आप एक्स वॉलेट खोलेंगे, रिसीव पे आएंगे, यहां से BTC का वॉलेट लेंगे और जैसे ही आपके पास यहां पे फंड्स आ जाएंगे, फिर आपने मैजिक ईडन के साथ अपना एक्सवर्क वॉलेट कनेक्ट करना है और यहां पे अब आपने ड्यू डिलिजेंस करना है एक प्री रोन्स की। इस वक्त 2 पॉपुलर हैं। अगर आप यहां पे मार्केट कैप देखें तो सबसे ऊपर जो रोनस्टोन है उसका मार्केट कैप $600 मिलियन का, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ और ये स्टार्ट, तो इसको आप रोनस्टोन यूं समझ लें कि इस वक्त सबसे लीडिंग प्रोजेक्ट है इस वक्त प्री रोन्स में। तो इसके मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है इसका, और ये RSIC मेटा पूल, इन दोनों का मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूं, कुछ वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप जहां पे जाके खुद थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर लें। जैसे कि ये रोन्स लेगेसी है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको रोन्स के हवाले से लेटेस्ट ट्वीट्स, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टॉप प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद ये एक वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसका भी अपना एक प्री रोन्स है। मैंने रोनस्टोन क्यों बाय किया है? क्योंकि रोनस्टोन बाय करने से जैसे ही रोन्स एक्टिव होएगा 3 मुख्तलिफ किस्म के टोकन एयर ड्रॉप होंगे। ये है वो रोनस्टोन का जो फाउंडर है, इसने रोनस्टोन किया लॉन्च। तो ये जैसे ही रोन्स की टेक्नोलॉजी बिटकॉइन के ऊपर ऑन होगी, इसने कहा है कि रोनस्टोन होल्डर्स विल रिसीव 3 रोन्स मीम कॉइन एयर ड्रॉप्स, यानी ये मीम कॉइन्स होंगे बिटकॉइन के ऊपर। डॉग का नाम उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, बाकी 2 का नाम नहीं बताया, वो बाद में बताएंगे। अच्छा, उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं आपके साथ एक ट्विटर लिंक शेयर करूंगा, ये वाला। इसमें आप एक तो अच्छी तरह दोबारा रोन्स को स्टडी करें, जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है आप इनको भी साथ स्टडी करेंगे, आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ के। यहाँ पर भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है। ये देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में रोनस्टोन। अब अगर मैं थोड़ा सा, आप मुझे इजाज़त दें तो मेरी जो अपनी कलेक्शन है रोन्स की, प्री रोन्स की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रोमिथियंस हैं, सॉरी, ये प्रोमिथियंस मैंने 0.2 BTC के बाय किए हैं 4। अभी इनकी जो करंट फ्लोर प्राइस है वो 0.2 से इंक्रीज़ हो गए, गालबन 0.3 हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ 4 मैंने बाय किए हैं, अगर तो मुझे डबल दे देता हूँ, इन चारों में से 2 मैं बेच दूंगा ताकि जो मेरी कास्ट है टोटल वो मुझे मिल जाए और बाकी 2 मैं अपने पास रखूँगा। जैसे मैंने कहा ये टोटली स्पेकुलेटिव मार्केट है, लेकिन अगर ये मार्केट ऑलरेडी ये जिन लोगों को मिले हैं 1000, 15, 5 हज़ार, 10 हज़ार, जिनको एयर ड्रॉप मिले उन्होंने ज़्यादा बेनिफिट उठाया। तो इस तरह आप
जैसे ही आपके पास BTC है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लाजमी गाइड करना चाहता हूँ, जब आप बाय करना चाहेंगे तो एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। फॉर एग्जांपल आप ये रोन स्टोन पे आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास उतना जितना BTC है उससे ज़्यादा आपने करना है। याद रखिएगा BTC की ट्रांजैक्शन जो है उसको 5, 10, 20 मिनट लगते हैं। तो आपने जब यहाँ पे कलेक्शन पे आना है तो ऊपर से ये हाइड पेंडिंग करना है आपने। शो पेंडिंग करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कैन नॉट बाय की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे ऊपर आपने शो पेंडिंग को ख़त्म करके हाइड पेंडिंग करना है। और इस वक्त ये वाले ऑर्डर अवेलेबल हैं जिनको आप बाय करना चाहेंगे। तो सम टाइम ऐसे होंगे जब आप हाइड पेंडिंग करेंगे तो आपको फ्लोर प्राइस लोएस्ट प्राइस पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये वाली सारी आपने। अच्छा, दूसरा मैं आपको अपनी जो कलेक्शन है, एक तो मैंने रोनस्टोन बाय किया है, प्रोमीथियस की हैं, और साथ मैंने ये एक अननेम्ड ये एक डेक्स है जो कि बाद में रोन्स के जो टोकन्स हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा, ये मैंने बाय किया। यहाँ पे मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ ये रोन्स, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा, ये मैं अपने माउस के साथ इसको ऐसा इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे शायद मेरा नेट थोड़ा सा, ये देखें, इसको मैं ऐसे जूम भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है रोन्स, माफ़ कीजिएगा इंस्क्रिप्शन तो वो ऑर्डिनल थ्योरी उस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, ये वो थ्योरी है। अब मेरी इसमें क्या ओपिनियन है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, कल मेरी एक बंदे के साथ बातचीत हो रही थी, वो अच्छा खासा इस मार्केट से उसका तजर्बा है, वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है। उसकी ओपिनियन के मुताबिक BTC, इथेरियम और सोलाना, ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनसे ज़्यादा जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है उसमें फ्यूचर है, जिसमें उसने सुई में अच्छा $3 लाख उसने इन्वेस्ट किए हैं। सुई की प्राइस जो है वो इस वक्त लोएस्ट है। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि उसकी नज़र में ये ऑर्डिनल्स, ये रोन्स या इथेरियम के ऊपर या सोलाना के ऊपर मीम कॉइन्स, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग अगर अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है तो आप रिस्क लें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं है। ठीक है, ये थी रोन्स के हवाले से। ये जितनी मैं लिंक्स हैं आपको मैं सारे ये लिंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद स्टडी करके आप अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके तो इन रोन्स में आप सरमायाकारी कर सकें। वैसे भी टाइम बहुत महदूद है, ये मैंने इस वजह से बाय नहीं किया, ये वाला जो एक दूसरा जो टॉप प्रोजेक्ट था इस वजह से बाय नहीं किया क्योंकि उसका जब आपके पास उसका जो रोन्स होगा उस रोन्स का टाइम बाकायदा डिसाइड होगा कि कितनी, जैसे कि RSIC मेटा प्रोटोकॉल, ये जिस वक्त से आपके पास यानी कितना टाइम भी साथ कि कितनी देर से आपके वॉलेट में होल्ड है उतने ही ज़्यादा आपको टोकन मिलेंगे। तो रोन स्टोन के साथ ये नहीं है। बेशक हाल्विंग से आप 1 घंटा पहले भी आप बाय कर लेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे जितने के सारे होल्डर्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये थी मेरा ख्याल है इस हवाले से एक डिटेल वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर मैं नहीं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको लाजमी आंसर करेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।